हेलो दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हम पाइनस की स्टडी कर रहे हैं। हमने पाइनस की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों जो पार्ट हैं वो डिफरेंट वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइनस में रिप्रोडक्शन कि पाइनस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल कोन कि मेल कोन कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और आगे जो जो इसमें मेन मेल गैमेट्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, इस सब की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पाइनस को जनरली जो पढ़ते आए हैं तब से हमने आपको इसमें इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, स्पीसीज इसकी कौन कौन सी होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, थोड़ा थोड़ा हमने इसके बारे में बताया। अगर हम पाइनस में जनन की बात करें तो नॉर्मली जो पाइनस है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसमें जो जनन है इसमें मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। पाइनस का जो स्पोरोफाइट है वो हेट्रोस्पोरस होता है। पाइनस एक्चुअली एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के स्पोर्स यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं और ये जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स हैं उनसे ही आगे मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं और मेगास्पोर्स जो हैं वो मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं। ऐसे ही ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो माइक्रोस्पोरोफिल पर डेवलप होती है और मेगास्पोरेंजियम जो है वो मेगास्पोरोफिल पर डेवलप होती है। और ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अगर इनको नॉर्मली बोलें तो हम स्पोरोफिल्स ही कहते हैं। और ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं जिसे हम स्ट्रोबाइलस या कोन कहते हैं। स्ट्रोबाइलस या कोन कहा जाता है, उनमें ही फिर स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। पाइनस जो प्लांट है वो बेसिकली मोनोसियस होता है। मोनोसियस उभयलिंगाश्रयी अर्थात यहाँ पर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या मेल और फीमेल कोन्स हैं वो एक ही प्लांट पर डिफरेंट ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से आमतौर पर जो पाइनस में अलग अलग जातियों में ये अलग अलग भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली एक ही प्लांट पर दोनों ही डेवलप होते हैं। बात करते हैं मेल कोन की। तो आमतौर पर करीब 10 से 12 वर्ष पुराने पादप में मेल कोन डेवलप होता है, यानी जब पौधा अपनी 10 to 12 ईयर्स एज प्राप्त कर चुका होता है यानी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है तो उसमें मेल कोन डेवलप होते हैं। ये जो मेल कोन है वो लॉन्ग शूट पर स्थित स्केली लीव्स के एक्सिस में डेवलप होते हैं जहाँ से ड्वार्फ शूट भी डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट भी कहा जाता है। वापस सुनिए, मैंने कहा था कि जो मेल कोन हैं वो लॉन्ग शूट पर पाए जाने वाले स्केली लीव्स के एक्सेस में डेवलप होते हैं और यहीं से ड्वार्फ शूट भी डेवलप होते हैं। इसीलिए जो मेल कोन हैं इनको मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट भी कहा जाता है। आमतौर पर ये जो मेल कोन है वो लॉन्ग शूट पर एपिकल बड के ठीक पीछे ग्रुप्स में डेवलप होते हैं, सिंगल नहीं, इनका एक समूह जो होता है वो विकसित होता है। जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर मेल कोन जनवरी में, जबकि जो हिली रीजन्स हैं पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर प्राय ये मार्च के महीने में डेवलप होते हैं। अलग अलग जातियों में जो मेल कोन्स का नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं पाइनस वेलिसियाना में ये 15, मतलब एक ग्रुप में कितने मेल कोन डेवलप होते हैं, तो पाइनस वेलिसियाना में ये संख्या 15 हो सकती है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 20 हो सकती है, पाइनस मर्कुसाई में 25 से 30 तक हो सकता है और पाइनस रॉक्स वर्गाई में ये संख्या 50 तक भी हो सकती है। यानी एक ग्रुप में जो मेल कोन की संख्या है वो 50 तक हो सकती है। अगर इनके डायमेंशन की बात करें एक मेल कोन की, तो एक मेल कोन लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि इसका डायमीटर 5 से 6 mm पाया जाता है। 5 से 6 mm डायमीटर के होते हैं और शेप की बात करें तो प्राय ओवल शेप या अंडाकार होते हैं। आमतौर पर जो यंग मेल कोन होता है वो प्राय येलो ग्रीन होते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो नॉर्मली ब्राउन रेड कलर के हो जाते हैं। यंग स्टेज में ये नॉर्मली येलो ग्रीन होते हैं, जबकि
मैच्योर होने पर ये प्राय ब्राउन या रेड कलर के, ब्राउन और रेडिश कलर के हो जाते हैं। दोनों ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मीन्स ग्रुप में किस प्रकार से ये डेवलप होते हैं लॉन्ग शूट पर, और एक की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अलग करके भी बताई गई है। प्रत्येक मेल कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होता है। हर एक मेल कोन में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड 60 से 150 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। अर्थात एक मेल कोन का जो निर्माण है वो 60 से 150 माइक्रोस्पोरोफिल के स्पाइरली अरेंज होने से होता है, और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो कोन एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज पाई जाती हैं। बात करें एक माइक्रोस्पोरोफिल की, तो प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो एक छोटी और वृंतयुक्त संरचना है, अर्थात स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक छोटा स्टॉक प्रेजेंट होता है। इसका जो मिडिल पार्ट है वो तिकोना होता है, मीन्स ट्रायंगुलर शेप का होता है और फर्टाइल होता है। तो इसका जो मिडिल पार्ट है माइक्रोस्पोरोफिल का वो फर्टाइल होता है। आमतौर पर इसकी तुलना जो एंजियोस्पर्म का स्टेमन होता है उससे की जा सकती है, क्योंकि स्टेमन में ही पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर भी पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, इसलिए इसकी तुलना एंजियोस्पर्म के स्टेमन से आप कर सकते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसका ऊपरी बड़ा भाग, ऊपर का भाग जो थोड़ा बड़ा होता है वो स्टेराइल होता है। ये शेप में ऊपर से कुछ नुकीला और मुड़ा हुआ होता है, इसे एपोफाइसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल का एक प्रकार से देखा जाए तो 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर का भाग जो थोड़ा चौड़ा होता है, ऊपर से नुकीला और मुड़ा हुआ होता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं, ये स्टेराइल है। मिडिल भाग जो थोड़ा तिकोना जैसा होता है वो मेन पार्ट है इसका, जो फर्टाइल होता है, और सबसे नीचे एक छोटा सा स्टॉक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना हुई किसकी, माइक्रोस्पोरोफिल की। इस माइक्रोस्पोरोफिल के आधारीय अपाक्ष भाग पर, मतलब जो बेसल पार्ट होता है उस पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती हैं। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल के बेसिक पार्ट पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। इसके साथ प्रत्येक मेल कोन के आधार पर कुछ स्टेराइल स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कहा जा सकता है कि जो लीव्स पाई जाती हैं किस पर, मेल कोन पर जितनी भी लीव्स पाई जाती हैं उनमें से कुछ बेसिक पार्ट पर पाई जाने वाली लीव्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, बाकी नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा जो लीव्स होती हैं वो फर्टाइल ही होती हैं। तो इसमें से कुछ लीव्स जो ऐसी होती हैं जो स्टेराइल भी हो सकती हैं। ये यहाँ पर आप पूरी इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। जब इसका एक मेल कोन का काट काट के आपको बताया हुआ है तो इसमें आप किस प्रकार से समूह में ये पाए जाते हैं, और साफ साफ आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आती है। यहाँ पर बी जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक माइक्रोस्पोरोफिल का डायग्राम देख रहे हैं आप। माइक्रोस्पोरोफिल में ऊपर की ओर जो थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तिकोना नुकीला नजर आ रहा है, वो एपोफाइसिस है। नीचे 2 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है, और छोटा नीचे को एक स्टॉक नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रक्चर है। आगे तो इसमें पॉलन ग्रेन का डायग्राम है, जो अभी डेवलप होंगे तब आपको पता चलेगा कैसे होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो अभी तक बात की है उसका डायग्राम आप आराम से देख सकते हैं। जब पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ लें तो फिर आप इसको वापस देखेंगे और डायग्राम को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में ये आ पाएगा। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इसका माइक्रोस्पोरोफिल का काम है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को डेवलप करना ही है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। तो स्टार्ट में आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का टाइप है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट में ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं उन हाइपोडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स दूसरों की तुलना में अलग हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, उनका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। ये सेल्स स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह कार्य करती हैं। तो यहाँ पर स्पोरेंजियल इनिशियल सिंगल ना होकर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह कार्य करती हैं उनमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल को प्राइमरी वॉल सेल भी कहते हैं।
तो प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी वॉल सेल, और जो दूसरी इनर सेल्स हैं वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राइमरी वॉल सेल बनती हैं उनमें अगेन एक के बाद एक एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे 2 to 4 लेयर्ड माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो 2 से 4 स्तरीय माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बन जाती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स में कंटिन्यूस डिवीजन होने से। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बनती है, इसके सबसे अंदर की लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इस लेयर को टैपिटम कहते हैं। टैपिटम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो डेवलपिंग स्पोर्स को एक्चुअली न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ये टैपिटम होती है। इसी के साथ साथ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनी उनमें भी इरेगुलर डिवीजन होते हैं, और इरेगुलर डिवीजन होने से वहाँ पर एक मास ऑफ सेल बन जाता है, और इस कोशिकाओं के समूह को स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। कोशिकाओं का जो एक पिंड बनता है, मास ऑफ सेल बनता है, उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। इस स्पोरोजिनस के टिश्यू इस स्पोरोजिनस टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं जब वो अलग हो जाती हैं तो ये कार्य करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं जो अलग होती हैं तो यही फिर कार्य करती हैं किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में टेट्राड अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। ये टेट्राड अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोर की बात करें, हैप्लॉइड होता है। इनमें ऊपर 2 लेयर पाई जाती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन होती है वो थोड़ी थिक लेयर होती है, जबकि इंटाइन होती है वो थिन लेयर पाई जाती है। थोड़े समय पश्चात जो एक्साइन है, बाह्य चोल पोलन ग्रेन के ऊपर पाए जाने वाला एक्साइन है, वो 2 विपरीत भागों में अतिवृद्धि कर 2 पंखों का निर्माण करता है। अर्थात पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स पर, पाइनस में माइक्रोस्पोर्स का जो एक्साइन है उस पर 2 अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, आउटग्रोथ उत्पन्न होती हैं, या कह सकते हैं प्रोजेक्शंस उत्पन्न होते हैं जो विंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पाइनस के पोलन ग्रेन्स हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं वो विंग्ड होते हैं, पंख युक्त होते हैं, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि कौन से एंजियोस्पर्म है जिसके पोलन ग्रेन्स से माइक्रोस्पोर्स विंग्ड होते हैं, पंख युक्त होते हैं, तो वो पाइनस की विशेषता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है, और जब ये बन रहे होते हैं तो इनको न्यूट्रिशन टैपिटम से मिलता रहता है। इसको पूरे डेवलपमेंट को आप बिल्कुल सिंपली इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, जो मैंने बताया उसको आराम से यहाँ पर समझ पाएंगे। इसके बाद जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्फुटन होता है, डाइसेंस होता है, और वो बाहर निकल जाते हैं। डाइसेंस में कोई बहुत अलग से कोई मैकेनिज्म खास नहीं है। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी जो अपाक सतह है, डॉर्सल सरफेस है, उस पर एक लाइन ऑफ डाइसेंस पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की डॉर्सल सरफेस पर लाइन ऑफ डाइसेंस प्रेजेंट होती है। जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस से जो सेल्स हैं उनमें से वाटर लॉस होता है, और वो वहाँ से एक तरह से ब्रेक हो जाती है, और जैसे ही वहाँ से ब्रेक हो जाती है तो ये अंदर पाए जाने वाले माइक्रोस्पोर्स जो कि नॉर्मली येलो कलर के होते हैं, ये बाहर की ओर बिखर जाते हैं। ये इतनी अधिक संख्या में बिखरते हैं वहाँ पर, जो पाइनस का पूरा जंगल होता है वो पूरा की पूरा वहाँ पर पीला नज़र आने लगता है। इसलिए ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गंधक की बौछार हो रही हो। शॉवर्स ऑफ सल्फर भी कहा जाता है इसके, जो बिखरने को शॉवर्स ऑफ सल्फर कहा जाता है, गंधक की बौछार। तो यहाँ पर पाइनस में स्फुटन की जो घटना है, डाइसेंस की जो घटना है, उसे गंधक की बौछार के रूप में जाना जाता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस एंजियोस्पर्म में जो लघु बीजाणु है या परागकण है वो गंधक की बौछार के रूप में डिस्पर्सल होता है उनका। तो ये भी आपको पाइनस की विशेषता के रूप में ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका मेल कोन,
मेल कून की संरचना क्या होती है, माइक्रोस्पोरोफिल कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप होती हैं, उनमें माइक्रोस्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर का फिर डिस्पर्सल होता है। तो ये हुआ इसका हाफ पार्ट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइनस का फीमेल कून। थैंक यू।